Hello everybody, welcome again on our YouTube channel English by Joginder sir. I welcome you again dear aspirants. कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक्स के जो दिए जा रहे थे उसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कुछ करके हटा दिया गया है। इसमें 5 नंबर आपको नहीं मिलने वाले। तो इस वजह से अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट कब आने वाला है। दूसरी बात, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ, जिसमें आपको पता है एचएसएससी ने ये 7,575 वैकेंसीज निकाली थी और इसमें टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी 1751 थी। तो बात क्या आती है सर, इसकी फाइनल कट ऑफ अब क्या रहेगी, यानी कि 95 मार्क्स में से 95 मार्क्स में से अब कट ऑफ कितने पर रहने वाली है। 95 मार्क्स की बात करें, एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन जो है क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, यानी 100 क्वेश्चंस में से कितने पर कट ऑफ जा सकती है, यहां पर ये बात हम करने वाले हैं। इससे पहले एक दो वीडियो और भी प्रोवाइड की गई थी, तो उसमें 100 मार्क्स में 100 मार्क्स में से कट ऑफ प्रोवाइड की गई थी, लेकिन यहां पर अब 5 मार्क्स जो है 5 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक के वो हट चुके हैं। यानी अब जो लिस्ट लगने वाली है 95 में से यूज होगी, 95 में से कट ऑफ आने वाली है। तो उसमें 95 में से आप कितने पर सिक्योर अपने आप को मानते हैं, कितने मार्क्स अगर होंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जी स्टूडेंट्स, बात अगर मैं जनरल कैटेगरी की करूं, अगर मैं बात जनरल कैटेगरी की करूं तो क्वेश्चंस में से जिस स्टूडेंट के 61 टू 64 क्वेश्चंस हैं उसका सिलेक्शन होने जा रहा है। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगेन आई रिपीट, इफ अगर आपके 61, 62, 63, 64 इतने क्वेश्चंस बनते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होने जा रहा है। हालांकि 1751 वैकेंसी बहुत ज्यादा है। कभी केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस या चंडीगढ़ में इतनी इंग्लिश की वैकेंसी नहीं आती। 2015 हरियाणा में 2015 में टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आई थी, जिसमें 630 शायद वो टोटल वैकेंसी थी। टीजीटी इंग्लिश की 2015 में 630 वैकेंसी आई थी और अभी ये नवंबर दिसंबर 2023 में इनका सिलेक्शन यानी कि ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसमें भी ज्यादा कट ऑफ तो नहीं गई। खैर मॉडर्न है, अभी बदल गया माहौल, बच्चे तैयारी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जिस बच्चे के 61 से 64 क्वेश्चंस सही हैं वो जनरल कैटेगरी में आने जा रहा है। अब मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट श्योर क्या दिख रहा है, बिल्कुल क्या लग रहा है कि जनरल की एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहने वाली है। मेरे को ये लग रहा है जिस स्टूडेंट के 63 क्वेश्चन हैं जनरल कैटेगरी में, जिस बच्चे के 63 क्वेश्चन है वो अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। पहले 2015 में 630 वैकेंसी थी, अब 630 या 690 तो अकेले जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, अकेले जनरल की। और जिसमें से ये मान के चलिए आप 60 क्वेश्चन से नीचे ज्यादातर बच्चे हैं। तो जिस बच्चे के 61 से 64 क्वेश्चंस हैं इसके बीच में आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। और श्योर मुझे ये लग रहा है 63 क्वेश्चंस जिस स्टूडेंट के हैं आउट ऑफ 100, 63 आउट ऑफ 100 वो बच्चा टीजीटी इंग्लिश जनरल कैटेगरी के लिए वैलिड या रिजल्ट में नाम आने वाला है। अगर बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेरे पास 59 से 62 क्वेश्चन की रेंज है। 59 से 62 क्वेश्चन या 61 क्वेश्चन, ज्यादातर यही रहेगी, 59 टू 61 क्वेश्चन। अपर लिमिट है 61 और 62, 61 अपर लिमिट है, यही मान के चलो आप 61 क्वेश्चन, 59 से 61 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में,
ये 59 to 61 इसको बिल्कुल हटा दो मान लो, तो आप 51 से 61 अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिस बच्चे के नंबर हैं उसका सिलेक्शन होने जा रहा है टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पर। वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतनी भी लिस्ट कम नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए कमेंट सोच समझ के करें। अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी की आप देख भी लेना, जिस दिन फाइनल लिस्ट आने वाली है उस दिन आपको 61 से 64 क्वेश्चंस के बीच जनरल कैटेगरी की लिस्ट दिखने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से 61 इतने क्वेश्चंस पर दिखने वाली है। बाकी आप सभी अनुमान लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी का। ऐसी कैटेगरी वगैरह है, बीसीए बीसीबी कैटेगरी है, बीसीबी तो एडब्ल्यूएस के बराबर ही रह जाएगी, बीसीए एक दो नंबर कम आ जाएगी, और ऐसी कैटेगरी जनरल से 7-8 क्वेश्चन नीचे जाती है। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं 63 तक, तो वहां पर 54 55 53 से 55 तक ऐसी कैटेगरी की लिस्ट हो सकती है। एग्जैक्ट मैं यहां पर जनरल की कह सकता हूं, जनरल कैटेगरी के लिए जिस बच्चे के 61 से 64 क्वेश्चन बन रहे हैं, 60 तक तो बहुत काफी बच्चे हैं। अब कंपटीशन यहां पर है 61 से 64, और इस वाले को मैं श्योर मान रहा हूं यहां पर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 61 वाले बच्चे को मैं श्योर मान रहा हूं। बाकी देखते हैं फाइनलिस्ट जब आएगी तो कितने पर कट ऑफ लगती है, लेकिन मेरा मानना आकलन करके वेरीफाई करके यही रहा है, बहुत सारे बच्चों से बात करके, ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। ये मैंने क्वेश्चंस में से बताई, अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन में से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से इतने पर रहने वाली है। आप चेक करिए, वेट करिए। बाकी बहुत जल्द रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट कब आएगा, सून। अब मैं इसके बारे में क्लियरली नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई परमिशन लेनी पड़ेगी, कमीशन को परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से कि भाई वो एक्सपीरियंस वाला जो केस लगा हुआ है उसको डिसमिस कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए। एक तो वो परमिशन लेने की बात है। दूसरा कोई एक बात बोल रहे हैं कि भाई एस्टेट सीटेट का कोई केस नवंबर दिसंबर में लगा हुआ है, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन करना जरूरी है। और तीसरा ये बोला जा रहा है कि भाई जो एजी साहब हैं और कमीशन है कि 2022 की एक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग सारी रीएड करनी पड़ेंगी। तो अभी मसला थोड़ा सा फंसा हुआ है, पेचीदा बना हुआ है। बाकी ये रीएडवर्टाइज नहीं होगी, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो जल्द आना चाहिए। परमिशन लेकर के, कोर्ट से परमिशन लेकर के बच्चों का रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा था 5 जुलाई तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर सरकार का रवैया, कमीशन के काम करने के तरीके और ये भर्ती करना चाहेंगे तो 5 जुलाई तक टीजीटी का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये फाइनल मेरी तरफ से जहां से बातचीत हो रही है वो मुझे लगा है, बाकी मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि भर्ती हो जाए तब भी हटा दिए जाते हैं, रिजल्ट आ जाए तब भी उसमें गलती पा करके दोबारा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ ऐसा सिस्टम है, तो इसके बारे में श्योर या कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बस एक अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कट ऑफ के बारे में ये आप देख पाएंगे, फाइनल लिस्ट लगेगी। दोबारा मैं कहना चाहता हूं, किसी को बुरा लगा हो, किसी के मार्क्स कम हो, तो हताश ना हो, तैयारी करे, मेहनत करे, इंप्रूवमेंट करे, आगे आपका सिलेक्शन भी होगा। आपने फाइट किया, आपने कंपटीशन में भाग लिया, अच्छा पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप बहुत अच्छा काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करें। ठीक है, धन्यवाद।